पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5। हम सबों के लिए प्रार्थना, सुबह से प्रार्थना करो और यह प्रार्थना में सफलता, कितने सफलता है। स्वर्गीय पिता से, ईश्वर से, आत्मा से हम अभिषेक प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु कितने दया और परिपूर्णता से दया और बहुतायत, प्यार की बहुतायत, कृपा, अपार कृपा है। वो कृपा से हमें संपन्न करते हैं और इसके खिलाफ शत्रु भी हमारे विरुद्ध शत्रुता से, हमारे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, ऐसे दोष लगाने के लिए और हमारे आगे ऐसे बाधाएं डालने के लिए, ऐसे शत्रुगण हमारे आगे है। लेकिन जो प्रार्थना किया है जीवन में, मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, संकटों में, प्रिय मित्रों, उस ये व्यक्ति के जीवन में आनंद, प्रभु सबसे बड़ा आनंद, जोर से हम स्वीकार करते हैं, प्रभु आनंद देता है। मुश्किल दावों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, दुख और कठिन समस्याओं के बीच में, बड़े बड़े बीमारियों के बीच में जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बीच में प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं और शत्रु को तितर बितर करते हैं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 हम पहला भाग स्तुति और आराधना करने के लिए सुबह उठना, सुबह उठकर सवेरे प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ये संदेश हमको पहला भाग में दिया। सेकंड भाग, प्रभु अपार दया, अपार कृपा, अपार दया से हमें प्यार करते हैं, इसके विषय में हम मनन चिंतन किया। फिर इसका ये अध्याय 5 लास्ट भाग में जो ऐसे प्रार्थना से शुरू किया, वो सफलता में वो प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, बीच में सफर प्रार्थना से शुरू किया है, लेकिन लक्ष्य पहुंचने से पहले इसके ये लक्ष्य, इसके बीच में हमारे आगे शत्रु और हमारे दुर्बलताएं, हमारे आगे ऐसे ज़्यादा समस्याएं। प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन की सफ़र में, सब लोगों के जीवन में, ऐसे जीवन के सफ़र में बीच में समस्या होगा, लेकिन हमें स्वर्ग में और ये अनुग्रह में और आशीष में और ये इसके किनारे, मतलब हमें स्वर्ग तक और अनुग्रह में, आशीष में पहुंच जाने के लिए, हानि हमसे दूर करने के लिए, विपत्ति से हमें बचाने के लिए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु हमारे ईश्वर है, वो सदा जीवित है। इसलिए अध्याय 5 पद संख्या 9 लेकर हम पढ़ते हैं, मेरे शत्रु मेरी घात में रहते हैं, प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर। एक व्यक्ति की प्रार्थना, इसके जीवन में वो सुबह से वो प्रार्थना शुरू किया है और पिछले दिनों के विषय में और आगे आने वाले दिनों के विषय में हमको बात करने के लिए बहुत बात है। शत्रु घात में रहते हैं, शत्रु ऐसे मेरे आगे है और प्रभु मुझे अपने धर्म मार्ग पर ले चल और मेरे लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर। इसलिए ये चारों ओर ये समस्याओं के बीच में मुझे संचालित करने के लिए आत्मा, स्वर्ग से ये आत्मा और ईश्वर का वचन और ईश्वर की आत्मा चाहिए। इसलिए बुद्धि आलोकित करने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए, हृदय और पवित्रता से और आशीष पाने के लिए और निर्मल हृदय और आशीष से, ऐसे पवित्रता से और शक्ति से चलने के लिए हमको कृपा चाहिए। और पद संख्या 10 में उनके मुख की कोई बात विश्वसनीय नहीं, उनका हृदय दुष्टता से भरा है, उनका गला खुली हुई कब्र है और उनकी जिह्वा चाटुकारी करती है। मतलब ये बात पूरा हमारे विरुद्ध है। सारे लोग और हमारे साथी लोग होगा और पड़ोसी होगा, हमारे अधिकारी लोग होगा, हमारे ये जो हम ज्यादा प्रार्थना और प्यार किया और हम मदद किया, वही लोग अभी हमारे साथ नहीं है, खिलाफ हमारे विरोध विद्रोह करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समस्या एक व्यक्ति के जीवन में
पति होगा, पत्नी होगा, माम होगा और बच्चा होगा और पड़ोसी होगा। प्रिय मित्रों, हम ये अनुभव करते हैं, ये अनुभव मतलब ये संसार में से संसारिकता के अनुसार लोग जीवन बिताते हैं, ऐसे जीते हुए हम में कितने, हमारे मन में, हमारे जीवन में कितने बोझ डाला है और कितने बाधाएं हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, हम ये प्रभु भक्त क्या करते हैं? सुबह से प्रार्थना और सब प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रभु के मंदिर में, प्रभु के वचनों में उसका आग्रह, उसका आशा, उसका इच्छा क्या है? ये चारों ओर से ऐसे लोग होगा और चारों ओर से ऐसे डराने के लिए, घबराहट में डालने के लिए, ऐसे मुसीबतों में और ऐसे मुश्किलताओं में हमें डालेगा। लेकिन मैं प्रभु पर, प्रभु का वचन पर मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए फिर वचन में हम पढ़ते, ईश्वर उनने अपराधी घोषित कर उनकी योजनाएं विफल हो। क्योंकि मैं प्रभु के साथ, इसलिए प्रभु के साथ मेरे जीवन में आशीष के लिए, क्षमा मिलने के लिए और सफलता के लिए, पवित्रता के लिए और प्रभु का वचन पर और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए मेरा आग्रह है। लेकिन इसके विरुद्ध शत्रु शैतान और खड़े हैं और लोग द्वारा ऐसे मेरे जीवन में ऐसे आशीष भंग करने के लिए लोग हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना में ये शत्रुता, यही से शत्रुता का विजय, ये शत्रु ऐसे करते हैं तो उसमें ये प्रभु आपके चरणों में मैं समर्पण करता हूँ उन लोगों के लिए। ऐसे प्रभु, प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के विषय में, प्रभु आप अपने इच्छा पूरा करना है और ऐसे प्रार्थना करो, उनकी योजनाएं विफल हो, उनके बहुत पापों के कारण उनका परित्याग कर। मतलब ऐसे पाप करते हुए उसको विजय नहीं देना, पवित्रता और पवित्रता से जीवन बिताने के लिए, आत्मा से अभिषेक मिलने के लिए उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना करो, और क्योंकि उन्होंने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए हमारे प्रार्थना क्या है? मेरे लिए ऐसे जो अपराध किया है, मेरे विरुद्ध ऐसे जो अपराध किया है, वो व्यक्ति को भी पवित्र आत्मा मिलने के लिए हमारे प्रार्थना है। इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो मेरे जीवन में आशीष नहीं होगा, और जो मेरे विरोध विद्रोह करता है उसको भी, और सर्वनाश का, उसके लिए भी, उसके जीवन में भी सर्वनाश का कारण वो शैतान द्वारा सर्वनाश बन जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, सर्वनाश से बचाने के लिए हमारे शक्ति और आत्मा के अभिषेक, हमारे प्रार्थना प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। इसलिए फिर वचन में, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित होंगे। जो तेरे नाम की प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू अपनी कृपा की डाल से उसकी रक्षा करता है। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में और शुरू किया एक व्यक्ति, और वो प्रार्थना में सफलता भी प्राप्त किया। ये सफलता प्राप्त करने से पहले उसको कितने ये सामना करना, कितने शत्रु शैतान को और पाप बंधन में और हमारे जीवन में ऐसे परीक्षण में कितना हम सामना करना है और ऐसे फेस करना है। फिर मित्रों, लेकिन वो हम पार करते हैं। इसलिए यरीको का फाटक कैसे इस्राएली लोग ये पार किया है और कैसे ये यरीको का फाटक गिरा दिया, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, वो प्रभु का शक्ति और ऐसे हम स्वीकार करना है। इसलिए इस स्तोत्र ग्रंथ का पहला भाग में, और स्तोत्र ग्रंथ ये अध्याय 5 का शुरुआत में, और प्रभु भक्त क्या किया? मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू मेरा राजा है, तू मेरा ईश्वर है। पद संगीत 3 में हम पढ़ते हैं, तू मेरा राजा है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा स्वामी है, सब कुछ का मालिक है, तू सर्वशक्तिमान है, तू जीवित है, जीवंत ईश्वर है मेरे ये परेशानियों के बीच में, और तू मुझसे दूर नहीं है। मेरे पाप बंधनों में मुझसे परित्याग तू नहीं करते है, क्षमा देता है मेरे दुख और संकटों में, और आनंद देता है।
मेरे ये लाइलाज बीमारी में कितने सालों से ये समस्या, और कितने बड़े समस्या, और ऐसे हमारे परिवार के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के और हर बाधाओं, प्रभु के बाधाएं सब प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए जोर से हम गाएंगे। प्रभु के उपस्थिति में मेरा ये सारे आशीष है, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचनों में मेरे जीवन में आशीष है। ये विश्वास हम अभी आराधना में हम स्वीकार करेंगे, गीत गाएंगे। प्रभु मेरा जीवित है, जीवित प्रभु है, वो आशीष देता है। इसलिए कितने लोग आज भी दुख में, निराशा में, और क्यों प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुना है, क्यों मेरे विरुद्ध ऐसे इतने शत्रु और विद्रोही लोग हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु की दया, अनुकंपा अपार है, ये हम स्वीकार करेंगे, जोर से हम स्वीकार करेंगे। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन को और परिवार में शुद्ध की प्रभु आशीष दीजिए। बच्चों पर, जीवन साथी और मेरे पारिवारिक जीवन में और सारे क्षेत्रों में प्रभु आशीष बरसा दे, ज्ञान बरसा दे, आत्मा बरसा दे। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा वो जीवित है, वो सर्वशक्तिमान है। वो प्रभु मेरा राजा है, वो मेरा ईश्वर है, वो सदा जीवित है। मुझे रक्षा करने वाला, सांत्वना देने वाला, शक्ति देने वाला, वो मेरा ईश्वर है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरणशिला। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरणशिला। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। आराधना, 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 आराधना। पाप क्षमा वो करता है, परम पिता का बेटा है। पाप क्षमा वो करता है, परम पिता का बेटा है। पाप क्षमा वो करता है, परम पिता का बेटा है। पाप क्षमा वो करता है, परम पिता का बेटा है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता वो। मृत्यु को हराता वो, मृत्यु
मृत्युंजय कहलाता वो, मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता वो, मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया 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 हालेलुया। रोगियों को रोग वो दूर करते हैं, अंधों को दृष्टिदान वो देता है, क्षमा वो देता है, लंगड़ों को वो बल देता है, कोड़ियों को वो शुद्ध करता है। इसलिए हम जोर से गाएंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा हम गाएंगे। वो स्वीकार करो, प्रार्थना में सफलता है, वो आशीष है, अनुग्रह है। इसलिए हम मिलजुल कर हम गाएंगे। रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा को करता हो, रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा करता है वो, रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा करता है वो, रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा करता है वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया 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 हालेलुया। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 ओ आराधना, यीशु आराधना, आत्मा आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना ओ हम करते हैं स्तुति आराधना। बंधन खुल जाए, आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे, पवित्र कीजिए, शक्ति दीजिए, यीशु तेरे ज्योति और आलोकित कीजिए, यीशु मेरे जीवन में आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे, कृपा बरसा दे। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आत्मा आराधना, आराधना 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 आत्मा आराधना।
आराधना आत्मा आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संतों के साथ स्वर्गदूतों के साथ सब मिलजुल कर हम गाएंगे। प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु भक्तों पर, प्रभु के भक्तों पर प्रभु आनंद देता है, आनंद मना देंगे, सब आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो इस वक्त प्रभु आत्मा मारी और बारिश, आत्मा की बारिश सबको देता है। अंधकार वो दूर करते हैं, नया शक्ति देता है, नया अभिषेक देता है। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। इसलिए आज का वचन हम जोर से स्वीकार करेंगे। प्रार्थना में सफलता है। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 12 द्वारा हम वचन स्वीकार करते हुए वचन से छुटकारा, वचन से चंगाई, वचन से आनंद, वचन से शक्ति हम स्वीकार करते हैं। जो मेरी शरण जाते हैं, जो प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए शरण जाते हैं, वो सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। इसलिए सभी रोगी लोग, दुखी लोग और अज्ञानता में, कमजोरियों में, पराजय और निराशा में और दुख और कठिन संकटों में, लाइलाज बीमारी में प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। वो प्रभु क्या करते हैं? आशीष देता है। प्रभु क्या देता है? वो हमारे लिए आशीष देता है। वो हमारे लिए वो अनुग्रह वो देता है, इसे आशीष वो देता है। इसलिए हम जोर से गाएंगे, हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। ये वचन सब लोग स्वीकार करो, एक दूसरे के लिए ये वचन स्वीकार करो। सबके जीवन में आशीष पाने के लिए ये वचन जोर से स्वीकार करो। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा, वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। सांपों के जीवन में आनंद के लिए, सांप के जीवन में आशीष के लिए, सांप के जीवन में छुटकारा के लिए हम जोर से गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। गाएंगे
जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु की आराधना, प्रभु की आराधना गाएंगे। प्रभु की आराधना, प्रभु की आराधना, महिमा हम गाते हैं, स्तुति हम करते हैं, आराधना करते हैं। मसीह की आराधना है, यीशु की आराधना है, मेरे प्रभु की आराधना है। वो मेरे प्रभु, वो संगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आत्मा देने वाला, जीवन देने वाला, हम गाएंगे, स्तुति करेंगे। वो यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। कितने लोग आज चिकित्सा के लिए और रोग बीमारी में चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, एक साथ स्तुति करें। कितने बच्चे लोग पढ़ाई में कमजोर है, परीक्षा लिखने के लिए तैयार है, इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं और नया कार्य करने के लिए निर्णय लिया है, काम मिलने के लिए, जॉब मिलने के लिए, नचा और घर बनने के लिए और पारिवारिक जीवन में आशीष के लिए और जीवन शांति के लिए, जितने छुटकारा और चंगाई के लिए, आर्थिक तनाव में समस्या और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते, नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, गलत रिश्ता, ऐसे ही कितने लोग अनुग्रह चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। यीशु की आराधना करो, प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करो। बड़े बीमारी में, लाइलाज बीमारी में और गैस ट्रबल प्रभु अच्छा करते हैं, कृपा देता है, आशीष देता है। हम मिलजुल कर गाएंगे यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा 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 की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। जोर से हम गाएंगे यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा की आराधना, आबा पिता की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु इस वक्त रोगियों को अच्छा करते हैं, चेस्ट पेन प्रभु अच्छा करते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम प्रभु शुद्ध करते हैं, हल देता है और सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर रोग बीमारी को प्रभु दूर करते हैं, मन के बोझ वो दूर करते हैं, परिवार में वो आशीष देता है, वो अनुग्रह देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हमारे मन में ये वजन असर पड़ना है और ये वजन गूंजना है और ये सदा ये वजन में, ये वजन हमारे अंदर गहराई में फैलना है और ये वजन इसलिए हमारे जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू
उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। इसलिए आज सफलता है, शक्ति है। आज ये वचनों द्वारा हम ये गाते हुए गाए और चलते हैं और ये वचन स्वीकार करते हुए हम चलते हैं, क्योंकि ये छुटकारा चंगाई है। इसलिए ये वचन के आशीष हम प्राप्त करते हुए, अनुग्रह हम ग्रहण करते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के अंतिम आशीर्वाद के लिए हम तैयार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।